इस वीडियो में हम R&M वर्क के लिए मेजरमेंट बुक कैसे क्रिएट करेंगे उसकी प्रोसेस समझेंगे। जनरली MB सप्लाई इरेक्शन ऑफ सिविल एक्टिविटीज जो कि वेंडर द्वारा की जाती है उसके डेटा को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। अब MB की प्रोसेस के लिए बेसिकली 4 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप MB क्रिएट करेंगे, देन सेकेंड स्टेप प्रिंट देखेंगे क्रिएशन ऑफ MB के बाद, चेक करेंगे अमाउंट, प्रिंट में यदि अमाउंट सही आ रहा है देन उसके बाद MB को सबमिट करेंगे थर्ड स्टेप में। देन फोर्थ स्टेप है अप्रूव MB अप्रूव करेंगे। अप्रूवल के बाद PO, मीगो और SCS जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। देन कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आप MB क्रिएशन के टाइम पे जो ध्यान रखने हैं। जैसे कि MB जो है वो एवरी मंथ क्रिएट होगी, मतलब मंथली MB क्रिएट करनी है। सेकेंड है कि जो भी MB अप्रूवल या रिजेक्शन के टाइम पे उसका स्टेटस जो है वो सबमिट होना चाहिए। थर्ड है कि यदि आपने कोई भी मेजरमेंट नहीं किया है तो उस केस में भी MB बनेगी उस मंथ की, लेकिन उसका जो आप उसमें जो एक नील MB का चेक बॉक्स रहता है उसको टिक कर देंगे। अब ये प्रोसेस करेंगे तो उसमें दिखाऊंगी मैं नील MB कहाँ रहता है। देन MB क्रिएट करने के लिए जो टी कोड है वो है ZMMB। सिस्टम पे चलते हैं, प्रोसेस देखते हैं MB कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले लॉगिन करेंगे। टी कोड ZMMB, एंटर। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, एग्रीमेंट नंबर फिल करेंगे 4100017447। आपका जो भी एग्रीमेंट नंबर हो यहाँ पे फिल कर देंगे। देन उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस रेडियो बटन को टिक करेंगे। अब आपको ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्रिएट करनी है MB तो ट्रांसमिशन लाइन के रेडियो बटन को टिक करेंगे। सबस्टेशन के लिए क्रिएट करनी है तो सबस्टेशन रेडियो बटन को टिक करेंगे। और यदि ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन ये दोनों नहीं है तो आप अदर ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद कॉस्ट सेंटर फिल करेंगे। MB टाइप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई या सप्लाई इरेक्शन सिविल, तीनों में से जो भी आप जिसकी भी MB क्रिएट कर रहे होंगे वो MB टाइप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन MB पीरियड सिलेक्ट करेंगे जिस पीरियड की MB आपको क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी नवंबर 2024 की MB क्रिएट कर रही हूँ तो नवंबर 2024 11/2024। देन एंटर प्रेस करेंगे। ऑल डिटेल्स अपने आप फैच होके आ जाएंगी यहाँ पे। देन प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको परचेज ग्रुप फिल करना है, आपका जो भी परचेसिंग ग्रुप है। आप यहाँ प्लांट फिल करेंगे आपका और आपका स्टोरेज लोकेशन। इसमें से कोई भी डिटेल्स यदि आपको नहीं पता है तो सर्च बटन पे क्लिक करके आप आपका स्टोरेज लोकेशन, प्लांट या परचेज ग्रुप जो भी है वो सर्च करके डबल क्लिक करके ले सकते हैं। देन यहाँ पे फंड में आप R&M रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे यदि AE की आईडी से क्रिएट कर रहे हैं तो अप्रूवर में EE सर की आईडी फिल करेंगे। इसके बाद RA बिल नंबर, आपका जो भी बिल नंबर होगा वो बिल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे RA बिल डेट फिल करेंगे और यहाँ पे आप पोस्टिंग डेट फिल कीजिएगा आपकी। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद ये मैनेज टावर लोकेशन, ये वन टाइम एक्टिविटी होती है किसी भी एग्रीमेंट के लिए। तो आप यहाँ पे आपकी लोकेशंस और टाइप और डिस्क्रिप्शन मेंटेन करके सेव करके देन बैक बटन पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपको यहाँ से आपको जो भी यदि किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट या पर्टिकुलर टावर के लिए आपको एमबी फिल करनी है तो वो सिलेक्ट करके उसके अगेंस्ट में इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट डेटा करेंगे। और यदि जनरली आप फिल कर रहे हैं तो यहाँ ब्लैंक करके फिर इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके जो भी आइटम्स रहेंगे वो आइटम्स को सिलेक्ट करके इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आइटम ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। आइटम ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद ये प्रिसाइज ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आपका जो क्वांटिटी है वो यदि लेंथ विड्थ हाइट इसके फॉर्म में है तो आप प्रिसाइज बटन ये चेक बॉक्स पे टिक करके लेंथ विड्थ हाइट के फॉर्म में भी आपकी क्वांटिटी फिल कर सकते हैं। और यदि ये नहीं है तो आप नॉर्मली आपकी जितनी भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी डाल के यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे। इसके बाद आपका कॉस्ट सेंटर फिल करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर फिल करने के बाद आप आपकी मेजरमेंट डेट फिल कीजिएगा। यहाँ पे ये जिस भी मंथ का आप क्रिएट कर रहे हैं नवंबर का उसी मंथ की आपको यहाँ पे डेट फिल करनी है। कोई भी डेट डाल सकते हैं आप यहाँ पे उस मंथ की, नवंबर मंथ की। इतना करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। एमबी सेव सक्सेसफुली। आपका ये एमबी नंबर जनरेट हो गया है। एमबी नंबर को कॉपी करेंगे। एंड सेकेंड प्रोसेस मैंने आपको बताया था प्रिंट चेक करने का। सेम टी कोड पर जाएंगे ZMMB, लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन दिया है, प्रिंट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपका MB नंबर फिल करेंगे। देन एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। ये आपका जो नेट वैल्यू टैक्स अमाउंट और ग्रॉस वैल्यू आ रही है ये वैल्यू मैच करेंगे। यदि ये वैल्यू सही आ रही है देन हम अपना MB सबमिट करेंगे। चेंज मोड पे जाएंगे, MB नंबर फिल करके प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे कंप्लीट वाले चेक बॉक्स पे टिक करना है। कंप्लीट चेक बॉक्स को टिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। MB सबमिटेड सक्सेसफुली। देन फिर अप्रूवर की ID से लॉगिन करेंगे। जो भी आपने अप्रूवर फिल किया होगा उनकी ID से लॉगिन करेंगे। MB अप्रूव के लिए भी सेम टी कोड ZMMB पे जाएंगे, एंटर। देन रिलीज पे क्लिक करेंगे। MB नंबर फिल करके प्रोसीड करेंगे। क्वांटिटी सारी डिटेल्स चेक करके अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे। अप्रूव बटन में क्लिक करने के बाद यस करेंगे। ये आपका जैसे मैंने बताया था कि रिलीज ऑर्डर नंबर और मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, तो आपका रिलीज ऑर्डर नंबर और मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया है।
आपको मीगो का प्रोसेस करना है। मीगो टी कोड एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको रिलीज जीआर ब्लॉक स्टॉक अगेंस्ट मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जो अभी हमने पोस्ट किया था, जो जनरेट हुआ था 5000119576। डबल वन 9576 ये नंबर डाल के एंटर करेंगे। ये हमारे एमबी में 2 मटेरियल थे, इनको आइटम ओके करके चेक पोस्टिंग डेट चेंज करेंगे। चेक करेंगे, देन पोस्ट करेंगे। इसके बाद यदि आपका मटेरियल क्वालिटी इंस्पेक्शन में जाता है तो ही आपको QA32 करना है, अदरवाइज आप QA32 नहीं करेंगे। पोस्ट करने के बाद आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। यही आपका एमबी का प्रोसेस है। एक बार एमबी डिस्प्ले करेंगे। आपका जो आपको यदि पीओ नंबर या मीगो नंबर नोट नहीं कर पाए हैं तो आप सेम एमबी जो आपने क्रिएट की है उसमें आप आपका डॉक्यूमेंट नंबर चेक कर सकते हैं कि आपका पीओ नंबर क्या जनरेट हुआ था और मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर क्या जनरेट हुआ था। मटेरियल है इसलिए मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो रहा है। यदि आपकी सर्विस रहेगी तो आपका सर्विस एंट्री शीट नंबर जनरेट होगा। एक इरेक्शन के केस में आपका सर्विस एंट्री शीट जनरेट होगा। भी आप सप्लाई का बिल बनाएंगे तो आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा। रिजेक्शन के केस में यदि उनको लगता है कि आपकी जो भी अप्रूवर है कि कुछ क्वांटिटी या कुछ प्राइस मिसिंग है या कुछ गलत है आपका, तो वो रिजेक्ट आपका ये अप्रूवर में जाके मैंने बताया था अप्रूवल करने के लिए वो रिलीज के टाइम पे ही वो आपका एमबी रिजेक्ट कर देंगे। ये अभी आपका एमबी रिलीज दिख रहा है। रिलीज करने से पहले, रिलीज के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे आपके एमपी में। रिलीज करने से पहले आपको यहाँ पे सबमिट और रिजेक्ट 2 ऑप्शन दिखते हैं, तो आप वहां से रिजेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं। फिर एई की आईडी से चेंजेस करके फिर आप फिर से सबमिट करेंगे आपके ई सर को। इतना आपका एमबी का प्रोसेस था। नेक्स्ट कुछ एरर्स आती हैं एमबी क्रिएशन के टाइम पे। जैसे कि आपने इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट डेटा किया तो कुछ एरर आ गई, नो वैलिड आइटम्स फाउंड। उसके लिए सॉल्यूशन है आपका कि आपको ME32K पे जाना है, आपका मटेरियल ग्रुप चेक करना है। इरेक्शन वर्क के लिए जो मटेरियल ग्रुप है वो हमेशा आपका S0101 रहेगा। प्रोजेक्ट की एमबी क्रिएट करेंगे उसके लिए भी, और आपका ये R&M के लिए एमबी क्रिएट करेंगे उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपका मटेरियल ग्रुप जो है वो दोनों के केस में आपका S0101 होना चाहिए इरेक्शन के लिए, और सिविल वर्क के लिए आपका S0100 होना चाहिए। सेकेंड एरर आती है यदि आपका जो प्रिंट है उसमें वैल्यू नहीं आ रही है आपकी, तो उसका सॉल्यूशन है कि आप ME32K पे जाएं। वहाँ पे आपका मटेरियल या सर्विस है जो भी, उसको सिलेक्ट करके आप कंडीशन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और उसमें आपकी वैलिडिटी डेट चेक करेंगे। वैलिडिटी डेट जो स्टार्ट हो रही है वो आपकी, यदि एमबी आप 11 नवंबर मंथ की बना रहे हैं तो जो वैलिडिटी डेट है वो आपकी उसके पहले की होनी चाहिए। यदि बाद की होगी तो वैल्यू नहीं शो करेगी, तो आपको वैलिडिटी डेट करेक्ट करनी है, देन आपके प्रिंट में वैल्यू शो होने लगेगी। थर्ड जो एरर आती है वो आपकी एनुअल बजट की आती है। तो बजट के लिए आपको आपके सर्कल ऑफिस को कांटेक्ट करना है।
देन फोर्थ है ऑथराइजेशन रिलेटेड जो भी इशू आएंगे अप्रूवल के टाइम पे, तो उसके लिए आपको ERP.admin को मेल करना है विथ प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन और आपकी जो भी अप्रूवल है उनकी आईडी के साथ। थैंक यू सो मच।